सेनेटर साहब, आप डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब की बात कर रहे थे। अब तो सरबराह बन गया बुरी हुकूमत के, लेकिन उन्होंने एक ज़रूर ये बात की कि हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़ात्मे से मिलने वाली आज़ादी की हिफाजत करना है। और जो स्टूडेंट्स या वहाँ की पब्लिक तब्दीली लेके आई, आपने देखा बांग्लादेश की फ़ौज बिल्कुल उनके साथ खड़ी थी, वो स्टूडेंट्स के साथ खड़ी रही। हसीना वाजिद ने कहा ये दहशतगर्द हैं, इन पे गोली चलाओ, उन्होंने नहीं चलाई। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान में तो आपने यंगस्टर्स को उल्टा, ये जो 9 मई के वाक़यात हैं जिस पे पता नहीं मशरूत या गैर मशरूत माफ़ी की बात हो रही है, यहाँ तो उल्टा हो गया। ये भी तो हमने दुरुस्त करना है। जहाँ आपने 3-4 पॉइंट की दुरुस्तगी बताई, मैं भी आपके सामने 2-3 पॉइंट्स रख रहा हूँ। आप 9 मई को 2 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं और इनकलाब की बात करते हैं। जिन कौमों में जहां पे इनकलाब आते हैं वहां सियासी जमातें इनकलाब नहीं लेके आती, ना ही पॉलिटिकल लीडर्स इनकलाब ले। ये एक अवाम के अंदर से एक यलगार उठती है, ना उसके वक्त का पता होता है, ना उसकी तारीख और जगह का तयन होता है कि वो किस जगह से उठेगा। वो एक आहिस्ता आहिस्ता आग सुलग रही होती है। आई एम श्योर कि जब बांग्लादेश में तो इशू तो सिर्फ कोटे का था कि सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें कोटा क्यों मुकर्रर है कि सरकारी ऑफिसर के मुलाजिम बच्चों को कितना मिलेगा, फौजी साहब के बच्चों को कितना मिलेगा, फलाने सियासतदान के बच्चों को कितना मिलेगा। इस पे स्टूडेंट्स आए, लेकिन बात कहां से कहां चली गई। आप समझते हैं क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनमें किसी किस्म का फर्क होगा? ये जो यूथ बल्ज होता है ये किसी भी मुल्क में बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। अल्लाह करे ऐसा ना हो कभी, लेकिन जब मईशत में या माशी नाइंसाफी जिस मुल्क में आएगी वहां स्लोली वो आग जलना शुरू हो जाएगी। ना उसमें पीटीआई को प्रोटेक्ट कर सकती है। और एक चीज और बताओ, ये जो यूथ होती है ना, ये किसी चीज से डरती नहीं है। ना उसको 9 मई से डर लगता है, ना उसको किसी इदारे से, ना किसी सोच से। ये अपनी दिमाग के अपने खुद ही जो है ना बादशाह होते हैं। अल्लाह करे वो वक्त ना आए। आज के हुक्मरानों के लिए एक मैसेज है। आप सोचिए अगर इन मुल्कों में जहां पे इकोनॉमी पाकिस्तान से 10 गुना बढ़ी है, 6.5% ग्रोथ थी बांग्लादेश की, यानी कि $40 अरब के जखायर लेके बैठा है, लोगों की तनख्वाहें हैं, अब वहां पे एक इकोनॉमी सिस्टम चल रहा है, अचानक बैठे बैठे कोलैप्स कर गया क्योंकि माशी नाइंसाफी के साथ जो एक सोसाइटी में नाइंसाफी थी वो भी थी। कोटा नहीं मिल रहा था, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, करप्शन सरेआम थी, बच्चे खड़े हो गए। सो ये कुछ किसी मुल्क में भी हो सकता है। आप इसको हमारे साथ जोड़े ना जोड़े, यकीन जाए अल्लाह ने करे अगर कभी ऐसा हो तो शायद हम जैसे लोग तो वैसे डर जाए कि पता नहीं फिर हमें डिजिटल दहशतगर्द बना देंगे। ये जो चीजें हैं ये आज आंखें खोलने के लिए काफी है किसी भी मुल्क के लिए, चाहे पाकिस्तान है। आज इस वक्त लंदन में इस वक्त राइट्स चल रहे हैं रेसिस्ट के ऊपर और नॉन रेसिज्म के ऊपर, वहां राइट्स चल रहे हैं। इतनी बड़ी किस्म की वो जमहूरियत है, कितने 100 सालों से वहां पे जमहूरियत है। लोग खड़े हो गए अपने सिस्टम के खिलाफ कि नहीं जी यहाँ पे इमिग्रेंट्स नहीं होने चाहिए या रिफ्यूजीज नहीं होने चाहिए। सो लोगों का अपना माइंडसेट होता है। आप हमसे मत जोड़िए, हमारा मकसद चले मैं फिर